दोस्तों नमस्कार। जो बच्चे एलटी ग्रेड की परीक्षा दे रहे हैं या पीजीटी दे रहे हैं या नेट दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दे रहे हैं, उनके लिए मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ आहार नियोजन पर। मील प्लानिंग क्यों करते हैं, इससे संबंधित मैं आपको प्रश्न पूछ रही हूँ। पहले मैंने इस पर पूरी कक्षा ले चुकी हूँ। तो देखो, आहार नियोजन क्या है। आहार नियोजन क्या है? पहला प्रश्न है, आहार नियोजन है एक मानसिक प्रक्रिया, दूसरा एक बौद्धिक प्रक्रिया, तीसरा एक शारीरिक प्रक्रिया, चौथा केवल ए एवं बी। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है एक मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया। हम क्या खाना बनाएंगे? बीमार व्यक्ति के लिए क्या बनाएंगे? डायबिटिक के लिए क्या बनाएंगे? गर्भवती माँ के लिए क्या बनाएंगे? परिवार के अन्य स्वस्थ सदस्यों के लिए क्या बनाएंगे? इसकी जो पूरी योजना है, पूरी प्लानिंग है, हमारे माइंड में पहले से सेटअप हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन, आहार नियोजन का मुख्य उद्देश्य है। आहार नियोजन का मुख्य उद्देश्य है, क्या है मुख्य उद्देश्य बताओ? आहार नियोजन का मुख्य उद्देश्य है पहला मानसिक शांति प्रदान करना, दूसरा शारीरिक सुख प्रदान करना, तीसरा संतुलित एवं पौष्टिक आहार प्रदान करना और चौथा आध्यात्मिक प्रगति की ओर आगे बढ़ना। क्यों करते हैं आहार नियोजन? बहुत सरल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। आहार नियोजन इसलिए करते हैं संतुलित और पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए। व्यक्ति की लिंग, व्यक्ति की आयु, उसकी अवस्था को देखते हुए हम संतुलित आहार तैयार करते हैं ताकि हर व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, आहार नियोजन हेतु गृहिणी को जानकारी होनी चाहिए। आहार नियोजन हेतु गृहिणी को जानकारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए जानकारी? पहले पाक कला की, दूसरा संतुलित आहार की, तीसरा परोसने की कला की और चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। आहार नियोजन करते समय गृहिणी को उपरोक्त सभी बातों की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही यह भी पता होना चाहिए कि केवल महंगे फलों और सब्जियों में ही सभी पोषक तत्व उपस्थित नहीं रहता है, बल्कि ये सस्ते फलों और सब्जियों में भी उपस्थित रहता है। इसलिए हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नियोजन करना तब अधिक श्रम साध्य हो जाता है जब, आहार नियोजन करना तब अधिक श्रम साध्य हो जाता है जब परिवार का आकार बड़ा हो, परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो, परिवार में छोटे बालकों की संख्या अधिक हो और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? सही है उपरोक्त सभी। आहार नियोजन करना तब अधिक श्रम साध्य हो जाता है जब परिवार का आकार बड़ा होता है, परिवार की आर्थिक स्थिति अगर कमज़ोर होती है, उतना पैसा नहीं रहता है तब, और परिवार में अगर छोटे बालकों की संख्या ज़्यादा होती है या गर्भवती माता की संख्या ज़्यादा होती है, यूँ तो अब धीरे धीरे परिवार संकुचित हो रहा है, जॉइंट फैमिली टूट रहे हैं, तो सही उत्तर क्या है? डी। ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, आहार नियोजन करते समय क्या ध्यान रखा जाना चाहिए? आहार नियोजन करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? पहला धर्म का, दूसरा खाने की आदतें, तीसरा स्वास्थ्य की स्थिति, चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर, सही उत्तर है आहार नियोजन करते समय हमें इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे जैन परिवार है, मांस मछली अंडा नहीं खाता है, उसके लिए अगर आप मांसाहारी भोजन पकाओगे वो नहीं खाएंगे। ब्राह्मण परिवार है, वो लहसुन प्याज भी नहीं खाता है, अगर आप उनको लहसुन प्याज वाला भोजन देंगे तो वो नहीं खाएगा। तो हमें धर्म की बात रखने हैं। दूसरा खाने की आदतें कैसी हैं, तीसरा स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। अगर बीमार व्यक्ति को आप तला भुना हुआ भोजन देंगे, नहीं खा पाएगा, खा भी पाएगा तो पचा नहीं पाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें आहार नियोजन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन पकाते समय गृहिणी को ध्यान रखना चाहिए किस बात का? पहला भोजन की पौष्टिकता, दूसरा खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, तीसरा पकाने का सही समय और पकाने की सही विधियाँ।
किन बातों का ध्यान रखना चाहिए गृहिणी को? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। भोजन पकाते समय गृहिणी को भोजन की पौष्टिकता, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, पकाने का सही समय और पकाने की विधियां, इन सारी बातों पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालों के खमीरीकरण से क्या मिलता है? विटामिन B1 की मात्रा बढ़ जाती है, विटामिन B2 की मात्रा बढ़ जाती है, या विटामिन A की मात्रा बढ़ती है, या केवल ऑप्शन ये वाला जो है ना A और B सही है? अगर हम खमीरीकृत करते हैं दालों को तो उससे किसकी मात्रा बढ़ती है? विटामिन B1 की, विटामिन B2 की, विटामिन A की, या केवल विटामिन B1 और B2 के? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है विटामिन B1 और B2 की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच, वृद्धों के लिए संतुलित आहार तैयार करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? वृद्धों के लिए संतुलित आहार तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला, भोजन पौष्टिक और सुपाच्य हो। दूसरा, इसमें सुरक्षात्मक तत्व अधिक हों। तीसरा, कैलोरी युक्त आहार की मात्रा अधिक हो। और चौथा, केवल A और B ऑप्शन सही है। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है केवल A और B। जब कभी भी हम वृद्ध व्यक्ति के लिए संतुलित आहार तैयार करेंगे तो देखेंगे कि पहला बात है भोजन पौष्टिक और सुपाच्य हो। दूसरा, इसमें सुरक्षात्मक तत्व की मात्रा अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आहार नियोजन के सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन आहार नियोजन के सिद्धांत नहीं है? पहला, आहार परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुरूप हो। दूसरा, समय और शक्ति की बचत हो। तीसरा, आहार से अधिकतम तृप्ति मिले। और चौथा, आहार नियोजन लचीली नहीं होना चाहिए। सही उत्तर क्या है? निम्न में से कौन आहार नियोजन के सिद्धांत नहीं है? क्वेश्चन है, आंसर क्या है? आहार परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुरूप होना चाहिए। दूसरा है समय और शक्ति की बचत होनी चाहिए। तीसरा है आहार में अधिकतम तृप्ति मिलनी चाहिए। और चौथा है आहार नियोजन लचीली नहीं होनी चाहिए। सही उत्तर क्या है? आहार नियोजन लचीली नहीं होनी चाहिए, ये रॉन्ग है। बाकी सारी इसके सिद्धांत हैं। मान लो घर में आलू नहीं है और हमने सोच लिया कि आलू की सब्जी बनानी है, हमारे आहार नियोजन में है, हमारी मेनू में है, लेकिन घर में आलू नहीं है, तो उसके जगह पर हम देखेंगे कि क्या बना सकते हैं। ये नहीं कि आलू नहीं है तो हम खाना ही नहीं बनाएंगे, खाना तो हमको बनाना ही है। हम रिप्लेस किसके साथ कर सकते हैं? फूड ग्रुप्स के साथ, ये ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन ग्राह्यता से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है भोजन ग्राह्यता से भाई? पहला, रंग में विविधता। दूसरा, गंध में विविधता। तीसरा, रचना में विविधता। और चौथा, उपरोक्त सभी। सही उत्तर, भोजन ग्राह्यता से तात्पर्य है उपरोक्त सभी। फूड एक्सेप्टेबिलिटी क्या वो होगा? जब उसका रंग अच्छा होगा। मान लो तुमने सब्जी बनाई या दाल बनाई, उसमें हल्दी नहीं डाला, देख के खाने का मन नहीं करेगा। कढ़ी बनाया बिना हल्दी का, तो रंग में विविधता, गंध में विविधता। अगर आपने खीर बनाई और खीर जल गई, खाने का रुचि हट जाएगा। रचना में विविधता, अगर आपने सब्जी बनाई लेकिन उसकी रचना ठीक नहीं है, देखने में सुंदर नहीं लग रहा है, तो खाने की रुचि हो जाएगी, आप खाना नहीं खा पाएंगे। तो सही ऑप्शन क्या हुआ? उपरोक्त चारों। भोजन ग्राह्यता से तात्पर्य है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाद से खाने हेतु भोजन में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? स्वाद से खाने हेतु भोजन में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? पहला ऑप्शन है जला हुआ हो। दूसरा है देखने में आकर्षक हो।
तीसरा है सुगंध अच्छी हो, और चौथा है सुपाच्य एवं नरम हो। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है भोजन जला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर हम भोजन को जला देते हैं, रोटी जली हुई हो या सब्जियां जली हो या दूध जला हो, तो स्वाद लेकर के हम नहीं खाएंगे, उसको हम भले ही फेंके ना निगल लेंगे। तो जला हुआ भोजन हमको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प आहार नियोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख सामाजिक कारक है? निम्नांकित में से कौन सा विकल्प आहार नियोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख सामाजिक कारक है? पहला लिंग, दूसरा धर्म, तीसरा वजन, चौथा आयु। प्रमुख सामाजिक कारक कौन सा है इसमें? सही उत्तर धर्म, क्योंकि आहार नियोजन करते समय हमें धर्म का ध्यान रखना जरूरी है। मुस्लिम धर्म में सूअर का मांस खाना वर्जित है, वहीं पर सनातन धर्म में गौ मांस खाना वर्जित है। जैन धर्म में मांसाहारी भोज्य पदार्थ खाना बिल्कुल ही निषिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच, आहार नियोजन करते समय सबसे पहले किस बात का ध्यान रखा जाता है? बोलो। आहार नियोजन करते समय सबसे पहले किस बात का ध्यान रखा जाता है? पहला, व्यक्ति की पोषण आवश्यकता, दूसरा भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता, तीसरा भोजन पकाने की विधियां, चौथा है भोजन परोसने का तरीका। सही उत्तर क्या है? आहार नियोजन करते समय सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है व्यक्ति की पोषण आवश्यकता। ठीक है, ये सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का अधिकतम तृप्ति मूल्य का अर्थ क्या है? भोजन का अधिकतम तृप्ति सेटिस्फैक्टरी वैल्यू का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है अगले भोजन तक व्यक्ति को भूख की संवेदना जागृत नहीं हो, दूसरा है भोजन की पर्याप्तता हो, तीसरा है भोजन देखने में आकर्षक और मनोहारी हो, और चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। भोजन का अधिकतम तृप्ति मूल्य हेतु उपरोक्त बातें जरूरी होती हैं। इसके अलावा भोजन खाने के पश्चात इसका स्वाद लंबे समय तक बना रहे। तो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और बच्चे, जिन बच्चों को कॉम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी करनी है, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप बताइए बैच में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइए। जिनका व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप से मेरे से बात कर सकते हैं और बताइए, तो फिर मैं आगे आपको पढ़ाऊँगी। ओके, बाय।